हर हर महादेव दोस्तों। भाई अभी अपने सामने ना इंडिया की सबसे सस्ती 7 सीटर गाड़ी अभी अपने सामने खड़ी है। एसयूवी बोल लो, कुछ ही बोल लो, कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो भाई आप इस गाड़ी को, और पर्सनल के लिए तो कर ही सकते हो। हम बात कर रहे हैं भाई रेनो की ट्राइबर की, जो कि 2025 के अंदर एक नए अपडेट के साथ अभी अपने सामने खड़ी है। गाड़ी के अंदर क्या कुछ अपडेट किए गए हैं भाई, उसके बारे में बात बताऊंगा। पहले अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं भाई, 6,29,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और सबसे टॉप एंड मॉडल जाता है भाई 9,17,000 के अंदर। अभी सबसे टॉप में खड़ी है, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर खड़ी है, ऑटोमेटिक के अंदर नहीं है भाई। AMT जो अपने को देखने को मिलता है ना, वो सबसे टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने को मिलता है। वेरिएंट बताऊँ तो भाई गाड़ी के अंदर आते हैं ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेको, ये सबसे टॉप एंड मॉडल खड़ा है इमोशन के अंदर, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। इसके अंदर अपने को क्या कुछ फीचर नए अपडेट किए गए हैं और क्या कुछ देखने को मिलेगा भाई, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार, क्योंकि फ़ोन अपना गुम हो गया था, चोरी हो गया था, तो आप थोड़ा सा नया फ़ोन अरेंज कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई। पहले अगर मैं इस गाड़ी के चाबी की बात करूँ भाई, चाबी रहने वाली है ऐसी ही, लॉक अनलॉक, टेल गेट यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। जैसे ही आप गाड़ी को चाबी को लेके ना गाड़ी के पास जाने वाले हो भाई, तो गाड़ी क्या है कि अपनी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाने वाली है। देखो मैंने कोई बटन भी नहीं दबाया, चाबी इस तरफ है, और जैसे ही थोड़ा सा दूर जाओगे ना भाई चाबी लेके ना, मैं जैसे ही दूर जा रहा हूँ, कोई लॉक अनलॉक का बटन नहीं दबाया, और गाड़ी क्या है कि अपने आप क्या है कि लॉक भी हो गई है। तो ये फ़ीचर काफ़ी बढ़िया है भाई, सेफ्टी फीचर भी मान सकते हो। इससे क्या होगा, इन केस आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना भूल गए हो ना, और गाड़ी से दूर भी चले गए हो, तो गाड़ी अपने आप क्या है कि लॉक हो जाने वाली है। अब हम गाड़ी के पास आ गए भाई, तो गाड़ी होगी है ऑटोमेटिकली अनलॉक। पहले करते हैं इसका हेडलाइट ऑन। हेडलाइट दिखाऊंगा आपको गाड़ी कैसी दी गई है टॉप एंड मॉडल के अंदर। पहले भाई अगर गाड़ी के हेडलाइट की बात करें ना, तो गाड़ी के अंदर अपने को दे रखे हैं आईब्रो शेप के DRLD, यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि अपनी दिन के अंदर जगने वाली है। प्रोजेक्टर के साथ LED हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है। लो बीम हाइट का काम यही करेगा। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट में फॉग लैम्प भी देखने को मिलेगी। वेंट्स के लिए, वेंट्स तो नहीं है सॉरी ये, बट डिज़ाइन दे रखा है, जहाँ पे यहाँ पे सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है। क्रोम भी नहीं है भाई, सिल्वर कलर है, यानी कि हार्ड प्लास्टिक वगैरह पे लगा लो कि सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है। गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर भी अब देखने को मिलेंगे। पहले क्या था कि गाड़ी के अंदर कोई पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं आता था, बट अब क्या है कि 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। फ्रंट की ग्रिल चेंज होते ही ना भाई, और लोगो चेंज होते ही गाड़ी क्या है कि लुक पूरी चेंज हो गई है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो भाई, फ्रंट का लोगो चेंज हो गया। पहले लोगो सिल्वर से कलर का आता था, बट अब क्या है कि लोगो का डिज़ाइन भी कंपनी ने चेंज कर दिया है। बट जो ग्रिल है रहने वाली भाई प्लास्टिक के अंदर ही। बोनट बम्पर वगैरह ऐसा कुछ है। फ्रंट में 1 2 3 पार्किंग सेंसर है भाई, 2 नहीं 3 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। बोनेट का डिज़ाइन भी अब आपको चेंज देखने को मिलेगा। बोनेट के ऊपर जो एयर कर रखा है ना, तो ये चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करूँ तो अपने को एक वॉशर भी देखने को मिलेगा। साइड से अगर मैं बात करूँ ना भाई अलॉय की, तो अलॉय का डिज़ाइन ऐसा कुछ अपने को देखने को मिलेगा। रेनॉल्ट का नए वाला लोगो रहने वाला है। टायर सेक्शन की बात करूँ 185/65 R15 का साइज़ अपने को गाड़ी के अंदर दिया गया है। गाड़ी के अंदर अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। साइड बीडिंग की बात करूँ तो भाई हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है। डोर की बात करूँ तो पियानो ब्लैक के साथ दिए गए हैं, जो कि अपने डोर रहने वाले हैं। साइड मिरर की बात करूँ वो भी पेंटेड कलर के हैं। टर्न इंडिकेटर दिया गया है। इलेक्ट्रिक एडजस्ट इलेक्ट्रिक फोल्ड मिरर देखने को मिलेंगे, यानी कि भाई जैसे ही चाबी से लॉक अनलॉक करने वाले हो, तो मिरर क्या है कि ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाने वाले हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल दी गई हैं। पीछे की तरफ आओगे तो टेल लैंप का डिज़ाइन ऐसा कुछ रहने वाला है, जो कि टॉप एंड मॉडल के अंदर चेंज देखने को मिलेगा भाई। बट अगर बेस मॉडल की बात करूं तो सामने बेस मॉडल भी खड़ा है यार, उसका दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये सामने ना गाड़ी का बेस मॉडल खड़ा है, बट बेस मॉडल में जो गाड़ी की हेडलाइट का टेल लाइट का डिज़ाइन है वो सेम रहने वाला है जो पुराना था। बट जो टॉप एंड मॉडल में है भाई, टेल लाइट का डिज़ाइन अपने को चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीच वाली पट्टी भी चेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। रेनॉल्ट का लोगो आ गया, ट्राइबर की बैजिंग है। पीछे की तरफ 3 पार्किंग सेंसर हैं। रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे दिए गए हैं। डिपार्चर एंगल भी गाड़ी का अच्छा खासा देखने को मिलता है भाई। लोग इसको काफ़ी दूर दूर तक ले जाते हैं भाई। पीछे की तरफ बात करूँ तो गाड़ी के अंदर एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है। रेनॉल्ट का लोगो है, डिफोगर है, रेन वाइपर है, स्टॉप लैम्प भी अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा।
टेल गेट खोलने के लिए भाई मैग्नेटिक स्विच दिया गया है, यहाँ से मैग्नेटिक स्विच दबा के आप टेल गेट खोल सकते हो। गाड़ी के अंदर कोई स्पेयर व्हील नहीं आता भाई, बट एक पंचर रिपेयर किट ज़रूर अपने को देखने को मिलते हैं जो कि ग्लू के साथ आती है। पिछले वाले हेडरेस्ट की बात करूँ तो एडजस्टेबल के अंदर दिए गए हैं, 50-50 स्प्लिट सीट है। सीट को डाउन करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये सीट निकल भी जाती है भाई, निकालना भी बहुत आसान है, इन सीटों को ना निकल जाती है। थर्ड रो की बात करूँ, AC वेंट वगैरह नहीं है, बट थर्ड रो में जो AC वेंट दिए गए ना भाई ऊपर छत पे दिए गए हैं। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी अपने को गाड़ी के अंदर दिया गया है जो कि थर्ड रो के अंदर रहने वाला है। पिछले वाली सीट की बात करूँ तो 50-50 के अंदर आती है, और सेकंड रो की बात करूँ तो 60-40 स्प्लिट सीट के अंदर देखने को मिलती है। अब चलते हैं इसकी फ्रंट रो में। फ्रंट रो में दिखाऊंगा भाई क्या कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। पहले भाई अगर पावर विंडो की बात करूँ तो चारों पावर विंडो है। ड्राइवर साइड ऑटो के साथ है, यानी कि 1 टच अप एंड डाउन के साथ है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट कर सकते हो। साइड मिरर की बोतल होल्डर वगैरह दिया गया है। यहाँ पे वही अपना नॉब वगैरह दिया गया जो कि लॉक अनलॉक होने वाला है। सिल्वर कलर का यहाँ पे अपने को डोर हैंडल है दिया गया है। सीट के अंदर ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी अपने को देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक के अंदर सीट कवर रहने वाले हैं, लेदर वगैरह के अंदर नहीं है। अगर भाई स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील है, बॉटम फ्लैट है। यहाँ पे बात करूँ तो लेदर का यूज़ भी अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह दिया गया है। इस तरह म्यूजिक कंट्रोल है, ऑटो हेडलैम्प है, ऑटो रेन वाइपर भी गाड़ी के अंदर अब अपने को देखने को मिलता है। स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट आप टिल्ट ही कर सकते हो भाई, टेलीस्कोपिंग नहीं है। लेदर का यूज़ सॉफ्ट टच यहीं पर देखने को मिलता है हैंडल पे, और वगैरह कहीं पर नहीं देखने को मिलता भाई, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल के अंदर रहने वाला है। यहाँ पे प्रेस ब्रेक वो प्लस स्टार्ट हम गाड़ी को कर सकते हो, ठीक है भाई। 5 स्पीड का मैनुअल गेयर नॉब देखने को मिलता है। AMT भी आता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे पेट्रोल का साइन और इस तरफ कूल हीट का दिया गया है। सोर्स की बात करें तो ट्रिप की भाई गाड़ी के अंदर अपने को ना क्या है कि प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह भी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि गाड़ी का बूट ओपन है, और यहाँ पे अपना क्या है कि साइड वाला डोर भी गाड़ी का अभी फ़िलहाल अपना क्या है कि ओपन है, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, सोर्स वगैरह पे जाके यहाँ पे सेटिंग वगैरह कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे सिल्वर कलर का यूज़ है, और यहाँ पे एक जो साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना अपना जो मीटर है, यहाँ पे भी एक क्रोम का यूज़ अपने को देखने को मिलता है। AC वेंट की बात करो तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है जैसे वुडन फिनिशिंग वगैरह दी है, ये चीज़ भी नहीं देखने को मिलते है, ये वाली भी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ भाई 8 इंच का स्मार्ट 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम दे दिया है जो कि वायरलेस एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले के साथ अपने को देखने को मिलेगा। ये भी एक चेंज देखने को मिलेगा भाई। पहले क्या था कि ऐसा कुछ एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले देखने को नहीं मिलता था गाड़ी के अंदर, ठीक है। AC की बात करूँ यार टॉप एंड मॉडल है, बट मैनुअल AC दिया गया है। यहाँ पे फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर बंद कर सकते हो, पीछे हवा चला सकते हो। यहाँ पे गाड़ी का क्या है कि हजार्ड लाइट ऑन कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हो। गाड़ी के अंदर भाई टॉप एंड मॉडल के अंदर भी मैनुअल ही AC देखने को मिलता है। यहाँ पे चाबी वगैरह फ़ोन वगैरह रखने की जगह है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है। यहाँ पे USB पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी देखने को मिलता है। कूलिंग वगैरह का फंक्शन तो नहीं है, बट यहाँ पे बात करूँ तो 5 स्पीड का मैनुअल गेयर नॉब दिया गया है। पीछे वाला AC कंट्रोल करना तो यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ पे अपने को एक ग्लव बॉक्स भी दिया गया है जो कि क्या है भाई कूलिंग के साथ साथ रहने वाला है। यानी कि देख लो कूलिंग नॉब है अंदर की तरफ, हाँ कूल भी कर रहा है भाई, कूलिंग भी कर रहा है। आप कुछ भी रख सकते हो, अपना सामान पानी वगैरह रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। छोटे से 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। क्या इनके अंदर प्रॉपर जगह कप वगैरह आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे भाई, ये चीज़ कमेंट करके भी जरूर बताना भाई, ठीक है। फ्रंट में ड्यूल गाड़ी के अंदर अपने को वो देखने को मिलता है। डैशबोर्ड की बात करूँ तो ड्यूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, एक नीचे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। निचले वाले ग्लव बॉक्स में भी स्पेस अच्छा खासा है भाई, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी स्पेस बढ़िया दिया गया है। मिरर की बात करूँ सिंपल है। लाइट की बात करूँ LED के अंदर अपने को दी गई है। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में। सेकंड रो में बताऊँगा भाई क्या कुछ फीचर अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। अगर सीट को फोल्ड करना है तो आप यहाँ से फोल्ड करके ये गाड़ी क्या है कि थर्ड रो के अंदर भी एंटर कर सकते हो, और आगे से यहाँ से सीट क्या है कि अपनी स्लाइड वगैरह भी हो जाती है भाई, ठीक है। प्रॉपर स्लाइड वगैरह हो जाती है, ठीक है। सेकंड रो में 60-40 स्प्लिट सीट है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, बट यहाँ पे कोई आर्म रेस्ट वगैरह नहीं है भाई। आइसोफिक्स वाली सीटें दी गई हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है। फ्रंट रो के लिए भाई अलग से आर्म रेस्ट भी ड्राइवर साइड की तरफ दिया गया है, बट पैसेंजर
के लिए ऐसा कुछ आर्म रेस्ट वगैरह अपने को देखने को नहीं मिलता, सिर्फ ड्राइवर के लिए ही आर्म रेस्ट दिया गया है। सेकंड रो में, थर्ड रो में बता दिया था मैंने भाई, सिर्फ AC वेंट ऊपर की तरफ दिए गए हैं छत में, और अपना पीछे की तरफ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। थर्ड रो में एंटर करना है तो इस वाली सीट को फोल्ड करना पड़ेगा और तब आप गाड़ी की आएगी थर्ड रो के अंदर एंटर कर सकते हो। भाई जो बंदा अर्टिगा नहीं ले पाता या फिर किया कैरेंस नहीं खरीद पाता 7 सीटर के अंदर, और ये अपनी इनोवा नहीं खरीद पाता, वो बंदा अपनी क्या है कि भाई रेनॉल्ट की ड्राइवर खरीद सकता है। सेकंड रो में AC की वेंट बात करूँ तो यहाँ पे दिए गए हैं भाई, ये देखो सेकंड रो के लिए ड्राइवर पैसेंजरों के लिए, और थर्ड रो में छत की तरफ दिए गए हैं, और दोनों तरफ दिए गए भाई, इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ AC वेंट अपने को दिए गए हैं। टॉप एंड मॉडल के अंदर अपने को यहाँ पे AC वेंट वगैरह देखने को मिलते हैं। बेस मॉडल के अंदर ऐसा कुछ AC वेंट वगैरह देखने को नहीं मिलते। जो AC वेंट आते हैं वो अपने क्या आएगी फ्रंट में ही आते हैं, बैक के अंदर, और थर्ड रो के अंदर अपने को AC वेंट वगैरह देखने को नहीं मिलते। प्रॉपर पूरी छत है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे लाइट है जो कि दे रखी है LED के अंदर, यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह दिए गए हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। हर हर महादेव।